सबके सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रपचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे हमारी टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो बजा दो शाबाश। तो दिस इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्री पार्ट 3 है। कौन सा लेक्चर वाइट हो गई है? लेट मी चेक। आज ये फटाफट से तो बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली एंड होपफुली उससे बेस्ट सवाल वगैरह आप लोगों ने लगाए होंगे। एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की। ट्रिपलेट होते हैं ना, 12 13 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 12 13 और 5 की अगर हम बात करें तो cos x हमारा 5/13 होना चाहिए, परंतु ध्यान कहां देंगे, x हमारा π/2 से पाई के बीच में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में बबुआ आपका cos नेगेटिव होता है ना। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/13 के बराबर हो जाएगी। अब हम जरा लगे हाथ cos y के बारे में बात करें। cos y के 4 5 और 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, है ना। 4 5 और 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें cos y की तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव का 3/5 ही रहने वाला, ये चेंज नहीं होगा, राइट। ये तो चेंज नहीं होने वाला है के बराबर। अब यहाँ पे आपको 9 डिग्री दिखा था, यहाँ पे आपको 9 डिग्री दिखा। जैसे ही आपने 9 डिग्री देखा यहाँ पे, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे बबुआ कि दिस विल बी इक्वल्स टू tan 45 प्लस का 9 यानी कि tan 54 डिग्री। यहाँ पे वही प्रूव करने के लिए बोला था, बट एनडीए में प्रूव करने नहीं आएगा। ये रिजल्ट ध्यान में रहेगा, ये रिजल्ट ध्यान में रहेगा। वैसे ये आया कैसे पता है? आप इस पूरे को cos से डिवाइड करते हैं 28 डिग्री, परंतु सर tan 28 डिग्री कहीं ऑप्शन में है नहीं। डेल्टा विल बी द आंसर। ये गलत है, डेल्टा विल नॉट बी द आंसर। डेल्टा विल नॉट बी द आंसर। क्यों बाबू? tan 28 जो होता है, tan 28 जो होता है वो cot 62 के ही तो बराबर होता है कि नहीं? tan 28 cot 62 के बराबर ही होता है। 62 और 70 20 90। इसका मतलब चार्ली विल बी द आंसर, दिस विल नॉट बी द आंसर। यही खेला था एग्जाम करने, ठीक है, यही आया था आपके पेपर में और एक बच्चे वहीं पे गलत करके आए थे। ऐसे इतना आसान है तुम्हें गिराना, ऐसे समझ में आई बात? तो बहुत सोच समझ के करना। चलिए, अब हमें 20 डिग्री 40 डिग्री इन सब का वैल्यू नहीं पता, परंतु हमें इतना पता है क्या कि tan 60 डिग्री को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? tan 40 प्लस का 20। tan 60 डिग्री को हम tan 40 प्लस 20 लिख सकते हैं, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है बाबू? √3 के बराबर होती है। tan 40 प्लस 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अगर हमने यहां से क्रॉस किया तो क्या लिख सकते हैं? tan 40 प्लस का 20। tan 60 डिग्री को हम tan 40 प्लस 20 लिख सकते हैं, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है बाबू? √3 के बराबर होती है। tan 40 प्लस 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अगर हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि √3 माइनस √3 tan 40 tan 20 इज इक्वल टू tan 40 प्लस का tan 20 डिग्री, राइट। थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए। अगर हम इस नेगेटिव पॉइंट को दूसरी साइड लेकर के चला जाए, ये जो नेगेटिव है उसको दूसरी साइड आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू tan 40 tan 20 प्लस √3 tan 40 tan 20। इसी की तो वैल्यू मांगी गई थी। tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40 इसके बराबर है √3 के बराबर है। आंसर इज 4। ठीक है, बोल सकते हैं कि tan a प्लस b जो है दिस इज इक्वल टू tan π/4, हेंस a प्लस b इज इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री। डेल्टा विल बी आंसर। चमगादड़ों ने इसमें मोस्टली ने 4 मार्क किया होगा, देखना बहुत ने 4 मार्क किया होगा, मैं गारंटी देता हूं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा मैं कुछ और फार्मूला आपको दिखा देना चाहता हूं, फिर इस सवाल को करेंगे। इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बराबर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे, अब आते हैं अपने सवाल पे। देखिए, एक तो इस सवाल को करने का एक तरीका ये हो सकता है कि cos अल्फा प्लस 2 बीटा को इस तरीके से लिख दीजिए, cos b माइनस sin a sin b। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यहां से cos 2 बीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, सारी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम कैसे भी अगर किसी तरीके से अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाल ले, तो किसी भी तरीके से अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने बोला था कि भैया हम लिखते हैं tan अल्फा प्लस 2 बीटा। अब tan अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा? तो सर tan अल्फा प्लस 2 बीटा अपने पास हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये तो होगा, ठीक है, ये बात तो हो गया। और कुछ अब सर tan अल्फा आपके पास ऑलरेडी है, tan अल्फा आपके पास ऑलरेडी है। sin बीटा अगर आपके पास है, अगर वो sin बीटा की वैल्यू 1/√10 है, तो यहां से ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √10 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा यानी कि 1/10, दैट इज 10 में से 9 3/√10 के बराबर। यही भी अगर मैं तुमसे tan बीटा के बारे में पूछ दूं तुम क्या बोलोगे? sin बीटा अपॉन में cos बीटा 1/√10 अपॉन में 3/√10 यानी कि 1/3। अब समझिए, अब जरा बात करते हैं यहां पे मेरे भाई tan 2 बीटा की, tan 2 बीटा के बारे में जरा बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अभी जो फार्मूला पढ़ा हमने, यानी कि 2 into 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9, दिस इज 2/3। 9 में से 1 गया 8/9, 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, ये 3 ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/4। मतलब कि tan 2 बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3/4 के बराबर। रिपीट कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो टेंशन मत लेना। अब पहले से आप करते हैं। tan अल्फा का आपने लिखा 1/7, tan 2 बीटा का आपने लिखा 3/4, 1 माइनस 1/7 3/4 कितना हो जाएगा? 28। 7 से 4 बार में तो 4 का 4, 4 से 7 बार में तो 17 का 21। यहाँ क्या हो जाएगा? 28, और ये 28 में से 3 गया, क्या हो गया? वो 25/28, यहाँ भी 25/28। इससे ये गया, आंसर क्या हो गया? 1। दैट मींस tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है, दैट मींस अल्फा प्लस 2
sin 90 प्लस 34 लिखा। असल में भैया यहाँ पे आपने 180 क्यों किया, यहाँ पे आपने 90 क्यों किया? ये क्वेश्चन आपको आइडिया देगा। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम। ये 90 करो अच्छे से, अपने टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। जितने क्यों सर कैसे भी दे सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आती किताबों में भी हैं, ठीक है। अगर कभी आपको 2 sin cos भी दिख जाए तो आप उसको sin सारे फॉर्मूले आती किताबों में भी हैं, ठीक है। ठीक है, आप बोलेंगे भैया हमने यहाँ तो माइनस साइन पढ़ा था, वो माइनस sin 70 50 माइनस 2 इंटू वो तो sin 70 cos 20, इससे ये फाइनल वैल्यू क्या आई 0 के बराबर है। ब्रावो आपका, इस में फॉलो कर रहे हैं तो बी मैं यहाँ पे अल्फा मार्क करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो बिना मतलब रैंक गिर जाएगी, तो ध्यान में नहीं था मेरे को, ये तो ध्यान में नहीं था कि रैंक गिर जाएगी, मैं तो वोटिंग कराना चाहता। ओह सॉरी, ये 40% लोग पीवाईक्यू जो है वो ये तीनों सबको करना है। इन तीनों के अलावा जो पीडब्ल्यू के बहुत अच्छी बात है, बट आर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी करो एक किताब आरडी या एनी अदर बुक, तुम एमएल की बात करो, ओपी में होता करो, कोई भी करो एक किताब कोई फॉलो करो, एक किताब को आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रूव करने के लिए आ गया है कौन चाहे तो क्या ट्यूशन का सवाल हो 4 दिखा दो ही बचेगा थीटा थीटा। अब आगे देखिएगा अगर आप तो sin 8 थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, sin 2 into 4 थीटा, और इसको अभी तो sin 2 थीटा ही रहने देते हैं। sin 2 into 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin 4 थीटा into cos 4 थीटा, ठीक है। ठीक है, 2 sin 4 थीटा into cos 4 थीटा। नीचे में सही करा हमने, पास में 3 जगह 2 ही बचेगा, ऐसे तो कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नीचे अपने पास है sin 2 sin 4 थीटा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 into sin 2 थीटा cos 2 थीटा, साथ में अपने पास cos 4 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है बाबू sin 2 थीटा, इससे ये जाता 2 दूनी 4 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, दिस इज द वैल्यू 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। ये तो प्रूव करेंगे, बोला था 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, प्रूव प्रूव। अब ये सवाल अगर पेपर में आया ना तो ऑप्शन भले ही ये रहे, लेकिन वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर है 8 समझ लगाओ 2 4 थीटा। अभी आपने क्या पढ़ा था, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, 2 sin थीटा into cos थीटा। तो आप इसको लिख देते यहाँ पे 2 sin 4 थीटा into cos 4 थीटा, तभी तो मोड़ रहा हूं क्या सवाल आगे से लगाओ, करेक्ट है यही। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि cos 20 राइट -40 ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता, कैलकुलस पढ़ो के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। विल बी इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, तुम्हारा पूरा एनडीए स्किप हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री स्किप करोगी जो तुम्हारी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री स्किप करोगी पूरा एनडीए स्किप हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता, कैलकुलस पढ़ो के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वो यूनिट जिसको आप चाह के भी रोते गाते कैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा था कि 10वीं वाली पहले सॉल्व कर लो, फिर 11वीं 12वीं वाली सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन भी नहीं है स्किप करने के लिए। सारे फॉर्मूले आए कहां से, इन सबसे। कभी आपको sin थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है तो sin थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं 1 - cos थीटा, ठीक है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला।